अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक पोइम है जिसको लिखा था जॉन मिल्टन ने। ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट पोइम है और इसको हम आज अपनी इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये पोइम बहुत लेंथी है स्टूडेंट्स, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको अच्छे से कवर कर सकूं, हर मेन पॉइंट्स आपको समझ आ जाए। चलें अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे, पैराडाइज लॉस्ट पे। पैराडाइज लॉस्ट ये जॉन मिल्टन की एक एपिक पोइम है जो कि 1667 में पब्लिश हुई। मिल्टन 1608 से 1674 तक ज़िंदा रहे और वो एक फेमस इंग्लिश पोइट और प्योरिटन थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी में इंग्लैंड के रिलीजियस और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स देखे, जैसे सिविल वार और मोनार्की के कॉन्फ्लिक्ट्स। ये पोएम उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बिलीफ का रिफ्लेक्शन है और इसमें वो ह्यूमन के प्राइड, ओबीडियंस और फ्री विल के बारे में लेसन देते हैं। ये पोएम 12 बुक्स में डिवाइड की गई। इसमें ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया गया। ब्लैंक वर्ड्स में ये होता है कि राइम नहीं होती लेकिन पोइटिक रिदम होता है। इसमें इसके जो मेन थीम्स हैं वो फॉल ऑफ मैन, प्राइड, ओबीडियंस और रिडेम्पशन है, लेकिन इनको हम डिटेल में अपनी पूरी वीडियो के बाद समझेंगे अच्छे से। अब हम इनके मेन करैक्टर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें जो करैक्टर्स हैं इस पोएम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गॉड है जो पूरी तरह से पावरफुल है। गॉड जो है सैटर्न है और लूसीफर, इसका करैक्टर जो है वो बहुत प्राउड और एम्बिशियस है। एडम एंड ईव हैं, वो बहुत इनोसेंस और लविंग है। और राफेल और माइकल ये जो है ये गाइडेंस देते हैं डिवाइन की, यानी कि ये गॉड के वो एंजल्स हैं। और बेल्ज़ेबub, बेलिल और मैमन ये जो हैं ये फॉलन एंजल्स हैं जो सैटर्न के साथ हैं। सिन और डेथ ये सैटर्न का की जो है वो आगे से हैं, साथ हैं। और एल्गोरिकल फिगर ये जो है ना ये फिगर हैं जो इवल और मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उस मिल्टन ने इनको सैटर्न की औलाद भी कहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसकी समरी जो है वैसे भी आप लोगों को समझा सकती थी, मतलब डिटेल में, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बुक वाइज एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो और एग्ज़ाम्स में अगर कोई डीप क्वेश्चंस भी आए तो हम उसको कवर कर पाएँ। सबसे पहले बुक वन जो है वो स्टार्ट होती है जिसमें मिल्टन जो है ना वो क्लियरली अपनी पोइम का सब्जेक्ट बताता है कि ये पोइम उसने क्यों लिखी, जिसकी लाइन है मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। यानी कि मिल्टन क्या एक्सप्लेन करता है, मिल्टन कहता है जी डेथ वर्ल्ड में एंटर हो चुकी है, ह्यूमंस जो है वो सफरिंग फेस कर रहे हैं और ईडन यानी कि पैराडाइज जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। मीन्स के इंसान को वहाँ से निकाल दिया गया और डेथ भी दुनिया में आ गई है। इसमें वो क्या कहता है, लेकिन वो साथ ही होप भी दिखाता है क्या कि एक दिन वन ग्रेटर मैन जीसस क्राइस्ट जो है वो आएंगे जो कि ह्यूमन को रिडीम करेंगे, मतलब माफ़ी दिला देंगे। और ऐसे ये वो नाम इधर लिख देता है अपनी ये पोइम में। अब ये जो पोइम जो है ना इसका सीन साथ ही हेल में शिफ्ट हो जाता है। ये बुक वन की हम बात कर रहे हैं। इसमें इंट्रो के बाद अब क्या होता है, सैटर्न और फॉलन एंजल्स जो हैं वो गिर चुके हैं। और अगर हम हेल की अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें कि हेल की कैसे सूट तैयार है, बर्निंग लेक्स ऑफ फायर, डार्कनेस विदाउट लाइट और पेन एंड डिसअपियर, ये हमारी हेल्थ का ना एक डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि सैटर्न जो है ना वो और उसके फॉलोअर्स है मतलब हेवन में रेबल करते हैं और अब हेल में पनिश हो रहे हैं। यानी कि हेवन में वो लोग बागी बनते हैं, रेबल रिबिलियन वो लोग शो करते हैं जिसकी वजह से उनको हेल में फेंक दिया जाता है और वो पनिश हो रहे होते हैं। बेल्ज़ेबub जो है वो सैटर्न का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग वाला कंपेनियन है, साथी है। और फॉलन एंजल जो है वो प्लान करते हैं कि ह्यूमंस को हम क्रिप्ट करेंगे। सिन और डेथ भी है जो है उसकी होती हैं औलाद सैटर्न की, वो जो है वो इवल और ह्यूमन मोरालिटी का सिंबल होते हैं। और बुक वन की जो फेमस लाइन है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि जो सैटर्न है ना वो अपने प्राउड की वजह से कहता है कि ये बेहतर है कि हम हेल में रह लें ना कि हमें हेवन में रह के सर्व करना पड़े। ये उसकी प्राउड की बहुत ज़्यादा ओवर फॉर्म होती है। अब क्या होता है कि सैटर्न जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक काउंसिल बुलाता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब डिस्कस करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हेवन में तो डिफीट हो गई ना।
और गॉड जो क्रिएशन कर रहा होता है ह्यूमन की, उस पे इसकी डिफीट हुई और इसको हेवन से निकाल दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। इस पे इसके जो होते हैं वो सैटर्न्स, जैसे कि जो बैलियल है वो चूँकि बहुत लेज़ी होता है, वो सजेस्ट करता है इनएक्शन, यानी कि लेज़ी इवल, हमें कुछ नहीं करना। मेमन है वो चूँकि खाने का शौकीन होता है, वो बात करता है कि हमें फोकस करना चाहिए मटेरियल गेन्स पे। और जो बेल्ज़ेबुब है वो इसका सबसे कंपेनियन होता है बेहतर वाला, वो इसे कहता है कि हम इसका बदला लेंगे। अब क्या होता है, और बेल्ज़ेबुब जो है वो सबसे ज़्यादा वाइज है। ये प्लानिंग जो है बुक वन वन के एंड तक ह्यूमन करप्शन का बेस सेट करती है। अब ये लोग क्या करते हैं आगे, ये लोग फॉलन एंजल्स एक ग्रैंड पैलेस जो है बनाते हैं, जिसे पेंडिमोनियम के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको वो हेल का सेंटर कहते हैं, यानी कि कैपिटल ऑफ हेल। इसमें सब मिलकर सैटर्न के प्लान को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कि हेल, अब ये जो चीज़ है ये क्या शो कर रही है कि हेल जो है वो ऑर्गेनाइज है, और सैटर्न की जो लीडरशिप है ना उसमें इवल का स्ट्रक्चर सेट हो गया है। मतलब कि वो अपना इस तरह बनाता है अपनी ना गवर्नमेंट टाइप, और वहाँ पे एक कैपिटल बनाता है इस नेम से, पेंडिमोनियम। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब इसके बाद क्या होता है, जो सीन है वो हेवन में शिफ्ट होता है। इसमें क्या होता है जी, गॉड जो है ना एडम और ईव को फोर्सिस सिन के बारे बताता है ना, कि इनको ऐसे मतलब उनको इस चीज़ से अवेयर कर देता है। इसमें क्या करते हैं, डिस्कसिस प्लान करते हैं फॉर सेल्वेशन बाय द सन, यानी कि जीसस जो है ना वो रिडेम्पशन जो है वो ह्यूमन को इनको बताता है कि माफ़ी मांगना और ये सब कुछ। अच्छा, और जो राफेल है ये एक एंजल है जो कि इसको इनको बताते हैं चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में इसको नॉलेज दे देता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें अब यहाँ पे क्या चीज़, फ्री विल जो है वो उसको एम्फेसिस किया ना, यानी कि ह्यूमन जो है इंसान वो खुद चूज़ करता है। यहाँ पे ये जो बुक में वो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहा है, डिवाइन पर्सपेक्टिव, यानी कि गॉड जो है वो शोज़ कर रहा है जस्टिस और मर्सी, और ह्यूमंस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर चॉइसेस। यानी कि वो अगर कुछ बुरा करते हैं या कुछ गुनाह करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ लिखी नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उनको नॉलेज दे दिया गया अच्छे और बुरे का। अब आगे क्या होता है, जो है ना सैटर्न वो आता है इधर हेवन में, ईडन में। यहाँ पे वो एडम और ईव को बड़ा खुश देखता है कि वो अच्छे से जी रहे हैं। इस पे वो उनसे थोड़ा जेलस होता है, फील करता है, लेकिन खुद वक्ती तौर पे उसे रिग्रेट होता है कि मैं भी इधर रहता था, अच्छे से रह रहा था, मैंने क्या किया। लेकिन चूंकि डिटर्मिनेशन उसकी करप्ट होती है, वो मतलब ज़िद पे और प्राउड पे होता है, वो कहता है नहीं। यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो इनसे बदला लेगा ना, और इनसे मतलब किसी तरह गॉड की इस क्रिएशन को ख़राब करेगा और सारे मामलात ख़राब करेगा। इसके आगे होता है कि राफेल जो है ना वो एडम के पास आता है, यानी कि गॉड को किसी तरह से पता होता ही है कि सैटर्न क्या करेगा। वो राफेल जो है एंजल, वो एडम के पास आता है, उसको स्टोरी बताता है रिबिलियन की, यानी कि हेवन में जो कुछ हुआ था, और सैटर्न अब इन्हें भड़काएगा और उसे सैटर्न के बारे में वार्न करता है ना कि सैटर्न जो है ना उसने ऐसे किया है। तो इसमें अब क्या है, गाइडेंस मतलब राफेल जो है ना वो टीचर का रोल प्ले करता है। एडम लर्न अबाउट सिन, ओबीडियंस एंड डेंजर ऑफ प्राइड। एडम को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है वो, कि ये सब हो सकता है ना, लेकिन यानी कि इसके बावजूद भी अगर वो कुछ बुरा करेगा तो वो खुद इसको चूज़ करेगा। अब आगे क्या होता है फिर जी, वो एक एपिक बैटल होती है गॉड एंजल्स में और सैटर्न की आर्मी में। लेकिन सैटर्न्स की जो आर्मी है वो डिफीट हो जाती है और हेवन रिस्टोर्ड हो जाती है ना। ये जो है मिल्टन अपनी स्टोरी में मतलब जो अपनी पोइम्स है ना उसमें बता रहा है। और ये क्या चीज़ किस चीज़ की तरफ इशारा करती है, चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट पावर ऑफ ओबीडियंस एंड डिवाइन जस्टिस, यानी कि ओबीडियंस की जो पावर है ना उसकी तरफ इशारा करती है कि सैटर्न शोज करेज बट इवल कांट विन। कि सैटर्न करेज तो शो कर रहा है लेकिन बुराई जो है वो कभी जीत नहीं सकती। वक्ती वो अगर आगे आ भी जाती है ना फिर भी जीत अच्छाई की ही होती है। अब यहाँ पे पोइट जो है ना वो जिक्र करता है कि इस मैंने गॉड ने यूनिवर्स कैसे बनाया, ऑर्डर फ्रॉम चाओस, और गॉड जो है वो क्रिएटर है, लाइफ का एक डिवाइन पर्पस है, और ह्यूमन जो है वो स्पेशल क्रिएशन है ना, इस सब का जिक्र करता है राइटर जो है ना इस वाली बुक 7 में।
अब वो आगे कहता है कि जब ये चीज़ हो जाती है ना, फिर एडम जो है ना राफेल से क्वेश्चंस करता है, चीज़ों के बारे में पूछता है। तो इस पर राफेल उसे कहता है कि टू मच क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी है जो डेंजरस हो सकती है। जो चीज़ अलाउ नहीं है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनको मना कहा किया जाता है ना कि जी फ्रूट जो है, नॉलेज ऑफ फ्रूट की जो ट्री है उसके पास नहीं जाना, इस चीज़ से इनको मना। वो फिर सवाल करता है और बड़ा क्वेश्चन करते हैं एडम, लेकिन वो फिर कहता है ये डेंजरस है क्यूरियोसिटी। अब यहाँ पे क्या होता है द फॉल ऑफ मैन में, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सैटर्न जो है ना, वो चूँकि उनको फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट जो है वो खाने से मना किया गया था। सैटर्न जो है वो सर्पेंट यानी कि सांप बनकर आ जाता है, ठीक है, और ईव को ना टेम्प्ट करता है, उसको भड़काता है ना, और बड़ी बातें करता है इधर उधर की, और वो उसकी बातों में आ जाती है और वो फ्रूट खा लेती है। अब वो फिर एडम को कहती है, एडम जो है वो ये फिर फ्रूट जानबूझकर खाता है। यहाँ पे डिसोबीडियंस आ गई ना। अब क्या हुआ, ईव जो है वो डिसेप्शन में करती है, एडम कॉन्शियस डिसोबीडियंस करता है। लव विदाउट जो है ओबीडियंस जो है ना वो डिस्ट्रक्शन होता है। ये मेन थीम है, मेन सेंट्रल बुक ऑफ द एपिक है ये वाला जो बुक है ना, बुक 9। इसमें ये लोग इस तरह कर देते हैं। अब जो है वो आगे राइटर क्या कहता है कि इसके बाद जो है ना गॉड इनको पनिश कर देता है, यानी कि सिन गुनाह हो गया। इसके बाद वो लोग शेम गिल्ट फील करते हैं, फाइट होती है। लेकिन सैटर्न जो है वो फॉल्स विक्ट्री, मतलब फिलहाल इधर जीत जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो है उनको गॉड से पनिशमेंट मिल जाती है। और डेवल्स जो है ना वो सारे मतलब इधर सर्फेंट बन जाते हैं ना, पनी। और सिन का अप्लाई ये टेम्परेरी होता है, ये इस चीज़ में लेसन है। और कंसिक्वेंसेस जो है परमानेंट होते हैं। लेकिन मतलब गुनाह करवा के तो उनको वक्ती खुशी मिल गई, लेकिन बाद में ये सारे डेवल्स सांप बन जाते हैं। ये यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। और ह्यूमन जो है उसको क्या पनिशमेंट मिलती है, उनको जन्नत से निकाल दिया जाता है, हेवन से, एडम और ईव को। अब क्या होता है, माइकल जो है वो भी एक एंजल है गॉड का। वो एडम को फ्यूचर दिखाता है। वो उसे कहता है कि अब क्या वॉर्स होंगी, डिजीज, डेथ, यानी कि ये सारा सीन जो होगा, लेकिन और ये सिर्फ इन पे मतलब अकेलों पे नहीं होगा, सारी होल ह्यूमैनिटी जो है ना वो इससे सफ़र करेगी। अब सबके साथ ऐसे होगा। इस पे वो बड़ा परेशान भी हो जाते हैं। और वीमेंस को और जो औरतों को मसाइल और ये वो सारा कुछ, ये इस एक गुनाह की वजह से ही उनको पनिशमेंट मिलती है ना। माइकल जो है वो इनको ये कहता है एडम को। अब एडम को थोड़ी होप आती है, उसको मिसिया का प्रॉमिस याद आता है, यानी कि कंसेप्ट जो था एडम को फ्यूचर सल्वेशन का आइडिया, माफ़ी का। और एडम और ईव जो है उनको फिर यहाँ पे जन्नत से, ईडन से निकाल दिया जाता है। और फाइनल क्या, ओबीडियंस प्लस फेथ जो है ना वो होप के इक्वल है। पैराडाइज लॉस्ट है, लेकिन पैराडाइज विद इन पॉसिबल है, यानी कि माफ़ी के बाद होप और उम्मीद उनको यहाँ पे मिल जाती है कि इस सब के बाद सब ठीक हो जाएगा और वो दोबारा पैराडाइज में आ जाएंगे। पैराडाइज हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई। ये इस पूरी बुक में हर चीज़ में उसने मेन ये चीज़ कहने की, मिल्टन ने समझाने की और बताने की कोशिश की है। अब अगर इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें फ्री विल है, यानी कि इंसान जो है वो मजबूर नहीं है, वो आज़ाद। अगर वो गुनाह करता है या बुरा कुछ करता है तो वो खुद करता है। प्राउड जो है सैटर्न और ह्यूमन दोनों का डाउनफॉल है प्राउड की वजह से, गुरूर की वजह से। गुड वर्सेस इवल, अच्छाई और बुराई का जो कंपैरिजन है। और नॉलेज विद लिमिट्स, ये भी कि जो है ना क्यूरियोसिटी या हर चीज़ जानना ये ज़रूरी नहीं होता। और रिडेम्पशन एंड होप, ये कि होप और उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। इसके अलावा अब हम इसका मोरल देख लेते हैं अपनी पोइम का, कि ये पोइम हमें क्या सिखाती है। ये पोइम हमें सिखाती है प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल, यानी कि गुरूर जो है वो आपको झुका देता है। डिसोबीडियंस ब्रिंग्स सफरिंग, और नाफरमानियाँ जो हैं वो मुश्किलात ले आती हैं। और रिडेम्पशन ऑलवेज पॉसिबल, और माफ़ी मांगना हमेशा मुमकिन होता है। इसलिए अगर लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, कभी कोई गुनाह हो जाए, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ना कि उस पर अकड़ जाना चाहिए जिस तरह सैटर्न अकड़ गया बुराई करने के बाद और फिर उसको इसकी सज़ा मिली। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें।